ओम नमः शिवाय। रस सिद्धि शास्त्र में चलिए और एक नए अध्याय पे बात करते हैं। 3-4 दिन से पारा ना मरे, पारा ना मरे, पारा ना मरे, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। मुझे पता है कि जैसे मैंने बोला पारा ना मरे, तुरंत ही आपने वो जो पूरी जो उसका फॉर्मूला है वो अपने मन में गुनगुना लिया होगा कि ये इस टॉपिक पे बात करेगा। नहीं, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक सिर्फ यही है, पारा ना मरे। ठीक है। देखिए, मैं पहले तो आप सबको थैंक यू कहता हूँ क्योंकि आप मेरा जो वीडियोस है बहुत ध्यान से और गहनता से देखते हैं, और मेरा जो मोटिव है उसके बारे में मैंने तो आगे आपको सबको बता ही दिया है। उसी हिसाब से इस वीडियो का भी तात्पर्य यही है कि आपको सही जानकारी मिले, आपका समय, पैसा और शरीर की बर्बादी ना हो। बस यही उद्देश्य के साथ चलिए आज का वीडियो भी शुरू करते हैं। अभी ऐसा हुआ है कि देखिए, मेरा इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद जो मुझे पता चला है वही आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आप लोग सब जानते हो। तो मुझे ये एहसास होता है और आप सबसे भी यही कहना है कि देखिए, फॉर्मूला तो हम लोग हर जगह पे पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, पर कभी भी उसको हम सीरियसली नहीं लेते। एक ही सेंटेंस आप पकड़ लो, पारा ना मरे। ठीक है। अभी आप इस बात पे चलो, और एक आप सच नहीं मानोगे, एक बार हुआ ऐसा था, बहुत समय पहले की बात है। हमारे एक मित्र है, वो इस लाइन में बहुत समय से है। तो जब मैंने उसको ये बात बताई तो पता नहीं क्यों उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने यही बोला, सिर्फ मुझसे ये बोला गया कि भाई ये एक साला पारा है जो मरता नहीं है। तो नाराज़ हो गए। तो मैंने बोला क्यों भाई नाराज़ हो गए? तो बोले यार, पारा इतने उच्च कोटि के है और तुम इतने साल से इसमें लगे हो, और पारे को ऐसे गाली देके क्यों बात करते हो? मैंने कहा साला एक तो गाली नहीं है, पहली बात, क्योंकि बातों बातों में हम लोग बोलते हैं ये तो साला ये काम नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी बात कि ये वो पारा नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। वो जो लौकिक पारा होता है वो एक क्या बोलते हैं उसे, एक रिस्पेक्टेबल होता है। ये जो पारा है वो आम पारा है। ये दो बात उसको मैंने बताई, पर उसके दिमाग में नहीं बैठी। ठीक है। तो चलिए वही बात पे आज थोड़ा लंबा खींचते हैं। तो पारा ना मरे, मेरे और आपके सबके अनुभव में आया होगा। कैसे कैसे नाम, पहले नाम की बात करते हैं ताकि जाके आगे उसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन हो जाए। आपने नाम सुना होगा, पारद पिष्टी, कजली, हिंगलो, रस कपूर, रेड मर्क्यूरी, कीमिया पारा यानी कीमिया सिंदूर, ताल सिंदूर, बाह्य, ये क्या बोलते हैं उससे, नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके पास बहुत सारे नाम आए होंगे। तो ये सब अलग अलग नाम है पारे के, मतलब पारे की प्रक्रिया के। तो एक बार एक बहुत पहुँचे हुए संतश्री थे, उससे बातचीत हुआ था। तो मैंने भी उसको पूछा था, मैंने कहा आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। तो क्या बोलिए? मैंने बोला हिंगड़ो जो है वो किससे बनता है? तो बोले यार तुमको इतना पता नहीं। मैंने कहा नहीं पता है, आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। तो उसने बताया हिंगड़ो ये जो गंधक और पारे से बनता है। मैंने कहा बढ़िया बात है। तो बोले आजकल तो मार्केट में बना बनाया मिल जाता। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बात है। अभी मुझे एक बात जाननी है। तो बोले क्या जाननी है? मैंने बोला जब हिंगड़ों के अंदर से हम आसानी से पारा निकाल लेते, तो बोले हाँ, तो मतलब पारा जीवित हो गया। तो बोले वही तो बात है, पारा मारे न मरे। मैं यहीं पे ये बात कहना चाहता हूँ। चाहे आप पारद पिष्टी कर लो, कजरी कर लो, उसका कीमिया सिंदूर बना लो, ताल सिंदूर बना लो, ठीक है, या रेड मर्क्यूरी ले लो, हर एक के अंदर से वो पारा अपने ऊपर एक आवरण बनाता है। पारा मरता नहीं है। ये बात आप लिख लो। ठीक है। जब तक हम, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये सब लोग गलत है। देखिए, किसी को गलत बोलना मैं क्यों बोलूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सही आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे लाल पारा जिसको हम रेड मर्क्यूरी बोलते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, एकदम सस्ता अवेलेबल है। पर अगर आपके हाथ में चीटर आ गया तो वही मार्केट से सस्ता लेके वो आपको चिपका देगा बहुत ही अच्छी भाव में। ठीक है। और मार्केट में अवेलेबल है रेड मर्क्यूरी करके, एकदम सस्ता मिलता है। तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक का अलग अलग प्रोडक्ट है। ठीक है। उसका
उसके अंदर जो भी प्रोपोर्शनेट का जो प्लस माइनस करके मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। पर वो और हम लोग जो प्रोसेस करते हैं वो और जो शास्त्र में बताया है, उन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। सिंपल आज का जो टॉपिक है वही है, पारा मरे न मरे। जब तक हम ये लॉजिक नहीं समझते तब तक सब कुछ बेकार है, ठीक है। तो हमें, हालांकि वो बात सही है कि हर एक आदमी इसी के पीछे पड़ा है, जानता भी है पर नहीं कर सकता है, तो यही लॉजिक तो पकड़ रहा हूँ ना। पर जो नव सीखे है और वो सब है, वो जो कजली बना के बैठ जाते बोले मेरा काम हो गया, या रेड वर्की मिल जाते तो बोलते ये काम हो गया। तो आपको सिंपल यही पकड़ के चलना है कि हिंगड़ो ले लो। हिंगड़ो जिसको बोलते हैं, हिंगलो बोलते हैं। तो हिंगला में दो तरह से होता है, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल में लोग क्या बोलते हैं कि हजारों साल से जब दोनों के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन हुआ तो वो हिंगलो हो गया। तो वो जो हिंगलो हो गया तो कुछ प्रोसेस हुआ क्यों नहीं, समझ लो बात को। कहने का तात्पर्य क्या है, पारा मरे न मरे, मतलब उसमें भी पारा नहीं भरा। इतना लाखों साल की प्रक्रिया के बाद भी वो जाके उसके साथ मैशअप हो गया, ठीक है, पर वो मरा नहीं है। वैसे आप अगर थोड़ा स्ट्राइक करो तो मैंने यूट्यूब में एक वीडियो में बताया था कि वनस्पति में से भी पारा निकलता है। वहाँ पे भी आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि पारा वनस्पति में भी निकलता है। हालांकि हर एक धातु जीवित है, ठीक है। वनस्पति के अंदर से आप चाहो सो धातु निकाल लो, आना चाहिए, ठीक है। केले में से भी निकलता है, केले में से वो निकलता है, पोटाशियम निकलता है, लिटरली पोटाशियम निकलता है। कैसे निकाला जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी धातु मरती नहीं है। एक बात आप एकदम से क्लियर से समझ लो, ठीक है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया की जाए कि जिसके माध्यम से हमें जो काम करना है, हमें जो क्रिया करनी है, उसमें वो सहायक हो जाए। कल एक पहुंचे हुए व्यक्ति का फोन आया था, उसमें यही बात हुआ। तो बोले आप इतना बेसिक से बात करते हो तो क्या आप बना लेते हो, एकदम से सीधा ही उसने पूछ लिया। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, मैं बना तो नहीं लेता हूँ, पर मेरा ये YouTube बनाने का तात्पर्य दो रहा है। एक तात्पर्य क्या रहा है कि सही इन्फॉर्मेशन आपके पास आए, जिसके माध्यम से आपका उतना एक्सपीरियंस बढ़ जाए। और दूसरा मोटिव मेरा ये भी रहता है कि मैंने कहा देखो, अगर कुछ भी नहीं है फिर भी आप मजबूर हो गए मुझसे फ़ोन करने के लिए, थैंक्स कहने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे बात करने से अगर आपको स्ट्राइक हो जाता है और आप सफल होते हो तो आप ऑफकोर्स मेरे लिए वो आके मुझे बताओगे। इतनी लालसा रहती है, हर एक आदमी को रहती है, मेरी भी है कि भाई मैं यही सोच के मैं खुश हो जाता हूँ कि लोग जब मेरा वीडियोस देखते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं मुझसे बात करने के लिए। उसके लिए वो सभी लोगों का धन्यवाद बोलता हूँ। पर मैं यहाँ पे एक और भी लालसा रहती है कि मैं उन लोगों को यही बोलता हूँ कि देखो, आप सिर्फ ये इस बात पे इतने हो तो शायद अगर मेरी बात से आपको स्ट्राइक हो गई बात, तो आप ऑफकोर्स मुझे आके भी सिखाओगे। तो अल्टीमेटली तो मुझे ही फ़ायदा हो गया ना, कि भाई मुझसे ये यूट्यूबर से ये फॉर्मूला सक्सेस करने में सक्षम हो गया। तो ऑफकोर्स आप मुझे कैसे भी ढूंढ के आप मुझे वो बताओगे। मैं आपसे आशा रख सकता हूँ, मैं हक नहीं कर सकता। तो ये भी एक मोटिव है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आप जैसे अच्छे अच्छे लिसनर्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पारा मरता नहीं है। एक बात आप एकदम से समझ लीजिए, हम पारे को ट्रांसफॉर्मिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकें वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि तो फिर शास्त्र गलत, तो मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि शास्त्र गलत है और ना ही शास्त्र गलत हो सकते हैं। पारा की 3 अवस्था है, बात को समझ लो। पहली अवस्था क्या है, उसका एक पॉइंट रहा है कि वो 2 कंडीशन में मानता है। एक, या तो वो किसी में घुल मिल जाएगा या वो अपने आप में सब कुछ अपने आप में सब कुछ संभालेगा। एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये बात क्लियर हो गई, जो हम लोग करते हैं। पर हमें अगर शास्त्रोक्त पॉइंट ऑफ व्यू उसको देखना है तो हमें उसकी 2 बात याद रखनी पड़ेगी। एक, वो बेसुध होता है और दूसरा वो मृत होता है। अभी वो ये जो 2 बात है, बेसुध होना और मृत होना, इस शास्त्र में बताई है। इसका मतलब ये हुआ कि पक्का वो बेसुध तो होता ही है और पक्का वो मृतक भी होता है।
तभी वो बेशुद्ध कैसे होगा और मृतक कैसे होगा, इसके ऊपर हमें सोच विचार करना चाहिए ताकि हमें सफलता की सीढ़ी मिल सके। तो कभी भी कोई भी फॉर्मूला आता है तो हमको यही सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर भी मर्क्यूरी शब्द आता है तो हमें ये सोच को एकदम से क्लियर करनी पड़ेगी कि ये जो है वो मैंने अभी आगे जैसे बताई तीन बात, वो तीन में से कौन सी कैटेगरी में वो बैठता है, वो फॉर्मूला, वो बात को ध्यान में रख के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। और तो आशा रखता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छा